आज्ञाकारी और बेटे समझदार हो। कितने समझदार है सुदामा जी के पुत्र। जब माता पिता भोजन की व्यवस्था नहीं जुटा पाते ना तो कह देते हैं बच्चे आज कोई भी भोजन मत मांगना रे 11 से। आज तीन ही बच्चे भोजन नहीं मांगते हैं क्योंकि भोजन की व्यवस्था ही नहीं हो पाती है। एक दिन ऐसी घटना घट गई कि पड़ोस में एक ब्राह्मण के घर में भोजन बन रहा था तो सबसे छोटे बेटे ने देख लिया और अपनी माँ से जाकर शिकायत करके कहा, माँ पड़ोस में ब्राह्मण के घर में भोजन बन रहा है, क्या उनके 11 से नहीं है क्या? आपने सुबह में कहा था 11 से, उनके 11 से नहीं है। तब सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, बेटा दूसरे ब्राह्मणों के पंचांग में एक महीने में 2 ही 11 आती है, पर अपने 5, 7, 10 11 भी आ सकती है। अपना ये मालूम नहीं है कि कितनी 11 आएगी। हम इतने गरीब लोग हैं कि कितनी भी 11 अपने आ सकती है। और जब माँ उस भूखे बेटे के मुख को देखती है ना, आज इतना हृदय द्रवित हो उठता है क्योंकि पहली बार बच्चे की उस शिकायत को सुना तो आज आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। उस माँ की मनोदशा को आप समझो कि एक माँ अपने लाल को भूखा देखकर, उसके भूखे कुमलाए मुख को देखकर एक माँ कितनी व्यथित हो रही होगी। आज इस लाडले को मैं भोजन नहीं दे पा रही हूं। ये पड़ोस में जब भोजन बनता हुआ देख लिया, मैंने 11 की कहकर इसको ढाढ़स बंधवा रखा था, पर पड़ोस में भोजन बनता हुआ देखा, मैं इसको कैसे समझाऊं? और यूं करके फपक फपक करके झरझर आंसू बहने लग गए और श्री सुशीला जी रुदन करने लग गई, हे भगवान ऐसा कौन सा कर्म था हमारा, हम दोनों कैसे भी रह सकते हैं, मन मार सकते हैं, हम बड़े हैं, पर इन 3 बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? नाथ कम से कम रोटी की व्यवस्था तो हो जाए, 2 टाइम नहीं 1 समय का भोजन तो उपलब्ध करवा दे रहे। आज पहली बार शिकायत की है। सुशीला जी ने पहले कभी शिकायत नहीं करी। 1 समय का भोजन कम से कम उपलब्ध करवा दे और हमको मत करवा, खाली हमारे बच्चों को भोजन मिल जाए। नाथ ऐसा कौन सा अपराध था हमारा कि हम बिना भोजन के रहते हैं और बच्चों को कहानियां सुनाकर सुलाते हैं, पेट के ऊपर कपड़े बांधकर बच्चों को हम सुलाते हैं। नाथ ऐसा तो क्या अपराध हमने किया? हे नाथ हमारी इस दशा की अब सुधि लो और कम से कम भोजन की व्यवस्था कर दो। आप इस कथा को सुनना मत, इस दृश्य को देखना। एक माँ के सामने एक बच्चा खड़ा है और वो बच्चा भूखा है और एक माँ, मजबूर माँ, एक गरीब माँ अपने बेटे के भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाती होगी। उस माँ की स्थिति क्या हो रही होगी? झरझर आंसू बह रहे हैं, बेटे से नजर मिला के बात नहीं कर रही है। हमसे क्या अपराध बन पड़ा भगवान? नाथ थोड़ी तो सुध लो। जब बच्चे को मालूम पड़ा कि माँ मेरे कारण रो रही है तो बच्चा अपने हाथों से माँ के आंसू पूंछ कर कहता है, माँ मेरे शब्दों से अगर आपके हृदय को पीड़ा हुई है ना तो मैं आज सौगंध लेकर कहता हूं, एकम के दिन बोल देना पूरे महीने 11, मैं पूरे महीने 11 करूंगा, पर माँ आप रो मत, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। अगर इतनी समझदार संतान हो तो संपत्ति क्या चीज है? कितने समझदार है सुदामा जी के पुत्र। दोनों पुत्र वो भी आ जाते हैं और आकर कहते हैं, माँ आज के बाद हम तीनों है ना, जो आप कहेंगे कि 11 तो 11, आप जो कह दोगे वो हमारे लिए बिल्कुल शास्त्र की आज्ञा और पत्थर की लकीर होगी, हमारी तरफ से हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। माँ के आंसू बंद हुए। बच्चों के उन धैर्य वाक्यों को सुनकर माँ के आंसू छलकने बंद हुए। पर आज पहली बार शिकायत जो थी ना, वो शिकायत सामरा सेठ तक पहुंच गई, अर्जी द्वारिकाधीश तक पहुंच गई। द्वारिकाधीश वहां पर द्वारिका के महल में सोने के पलंग के ऊपर पोड़े हुए हैं। रुक्मिणी मैया ने उनको कम्बल ओढ़ा रखा है, उनके चरण की तरफ रुक्मिणी मैया विराजमान है। रात के 11 बज चुके हैं, शयन हो चुका है और उस कम्बल के अंदर से सिसकिया भरने की आवाज सुनाई दी रही है। आवाज काहे की आ रही? सिसकिया भरने की।
रुक्मिणी मैया सोचते हैं ये रो रहे हैं क्या, इनको तो सुला दिया मैंने, ये रो रहे हैं क्या, इनको कोई स्वप्न आ रहा है क्या, स्वप्न में रो रहे हैं क्या। रजाई हटाई तो क्या देखा, आज वो क्या हो रहा है, स्वप्न देख रहे हैं क्या, ये तो सो रहे हैं। फिर रुदन जैसा क्यों लग रहा है, सिसकिया क्यों पड़ रहे हैं। जब रजाई हटाई तो मालूम पड़ा आज वो सो नहीं रहे हैं, आज द्वारिकाधीश रो रहे हैं। पूछा क्यों रो रहे हैं आप, तब ठाकुर जी कहते हैं आज मुझे मेरे मित्र सुदामा की बहुत याद आ रही है, क्योंकि अर्जी लगाई है ना सुशीला ने कि दिन हमारी दशा, दिन दशा उसकी सुध लीजिए आप। उधर से जब अर्जी लग गई, एप्लीकेशन लग गई, तो इधर ठाकुर जी व्यग्र हो गए। आज मुझे मेरे मित्र सुदामा की बहुत याद आ रही है। अच्छा याद आ रही तो रोने की क्या जरूरत है, आप तो इशारों से तकदीर बदल सकते हो, भ्रकुटी संकेतों से, इशारों से आप संसार का व्यवहार चलाते हो, पूरी दुनिया को संचालित करते हो, तो फिर आप सुदामा की तकदीर को बदल क्यों नहीं देते। ठाकुर जी कहते इतना आसान काम नहीं है, बोल भी नहीं पा रहे, कंठ रूंध गया है भगवान का।